My lovely students, in this important session, we'll be discussing questions from the topic of mixtures and alligation, जो कि लास्ट ईयर्स में प्रीवियस ईयर्स में सीसैट एग्जामिनेशन में आए हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड आफ्टर रीडिंग ईच क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ फर्स्ट और फिर सॉल्यूशन को चेकआउट करना. इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू आर लाइकिंग द कंटेंट, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also join the Telegram channel as mentioned, or you can message me on Telegram at ADITYAKT. So first question from CSAT examination 2024 last year. What percent of water must be mixed with honey so as to gain 20% by selling the mixture at the cost price of honey? कितना परसेंटेज ऑफ वाटर मिक्स करना पड़ेगा हमें हनी के साथ में so as to gain 20%? 20% का प्रॉफिट चाहिए बाई सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ हनी. तो हनी का जो कॉस्ट प्राइस है उसी पे हमें सेल करना है मिक्सचर को. तो कितना वाटर हमें मिक्स करना पड़ेगा? अब सिंस वाटर मिक्स करना है, वाटर तो फ्री है, हनी का कॉस्ट है और कॉस्ट प्राइस पे ही हमें सेल करना है. 20% का गेन चाहिए. 20% यानी कि 20 का गेन चाहिए आउट ऑफ 100. तो अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है तो 20 का हमें गेन चाहिए, जबकि हम सेल कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस पे ही. और अगर कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहे हैं, बेसिकली मतलब इस बात का ये हुआ कि अगर सीपी हमारा 100 है, गेन या फिर प्रॉफिट हमारा 20 है, तो सेलिंग प्राइस शुड बी 120. यही तो मतलब हुआ. बट हम सेल तो कॉस्ट प्राइस पे ही कर रहे हैं. तो यहां पे फंसाने वाली बात यह है कि बेसिकली वाटर को भी हम, वाटर जो कि फ्री में अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, इसको भी विल बी सेलिंग एट द सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ हनी. और वही हमें प्रॉफिट होगा. यानी कि जितना वाटर हम सेल कर पाएंगे हनी के प्राइस पे, वही हमारा प्रॉफिट होगा. और 20% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 20% वाटर हमें मिक्स करना पड़ेगा. एज सिंपल एज दैट. क्योंकि हनी का तो कॉस्ट प्राइस भी 100 है और हम सेल भी 100 पे ही कर रहे हैं एक तरह से. ठीक है. बट सेलिंग प्राइस हमारा टोटल 120 है कि 20 जो एक्स्ट्रा है, जो प्रॉफिट हमें चाहिए, दिस मस्ट बी बिकॉज ऑफ वाटर. तो 20 यूनिट्स के बराबर हमें वाटर ऐड करना पड़ेगा 100 यूनिट्स हनी में. यानी कि 20% वाटर ऐड करेंगे तभी हमारा 20% प्रॉफिट होगा. एज सिंपल एज दैट. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे? ठीक है. बेसिकली 20% यानी कि 1/5 हुआ. फ्रैक्शन में समझे तो 1/5 हुआ. तो 5 अगर हमारा हनी है तो 1 यूनिट हम वाटर मिक्स करेंगे और वही वाटर जितना हम मिक्स करेंगे उतना ही हमें प्रॉफिट होने वाला है. अगर 40% प्रॉफिट चाहिए होता, 40% यानी कि हुआ 2/5. 5 यूनिट्स में 2 यूनिट्स. तो अगर 5 यूनिट्स हमारा ऑलरेडी हनी है तो उसमें 2 यूनिट्स हमें वाटर ऐड करना पड़ेगा. यानी 40% वाटर ऐड करेंगे तो 40% प्रॉफिट हो जाएगा. जितना वाटर ऐड करेंगे उतना ही प्रॉफिट होगा. ओके. सो सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड. नेक्स्ट वन. देयर आर 2 कंटेनर्स x and y. 2 कंटेनर्स x और y. x contains 100 ml of milk, y contains 100 ml of water. 20 ml of milk from x is transferred to y. x से y में 20 ml मिल्क ट्रांसफर किया. आफ्टर मिक्सिंग वेल 20 ml ऑफ द मिक्सचर इन y इज ट्रांसफर्ड बैक टू x. अब अगर m डिनोट करता है प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन x एंड n डिनोट करता है प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन y, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? वेदर m विल बी इक्वल टू n और m विल बी ग्रेटर देन n, या फिर m होगा लेस देन n, या फिर इनसफिशिएंट डेटा है तो हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे. क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? तो एक बार प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करते हैं. जो लैंग्वेज हमें लिखी हुई है, 2 कंटेनर्स गिवन है, कंटेनर x एंड कंटेनर y. ठीक है. x में 100 ml मिल्क है, यानी कि इनिशियली x में सिर्फ मिल्क है. और वाटर की बात करें तो वाटर तो x में 0 है ही नहीं. और सिमिलरली y कंटेनर की बात करें तो इन y कंटेनर 100 ml वाटर है, यानी कि मिल्क 0 है और वाटर है 100 ml. नाउ वी आर ट्रांसफरिंग 20 ml ऑफ मिल्क फ्रॉम x टू y. तो x से y में 20 ml मिल्क ट्रांसफर करेंगे तो x में 20 ml मिल्क कम हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो नाउ मिल्क इन x विल बी 80. वाटर तो ऐड किया नहीं है तो 0 होगा वाटर. और मिल्क ऐड हो जाएगा y में जाके, क्योंकि ट्रांसफर किया है हमने. तो नाउ मिल्क इन y विल बी 20 और वाटर होगा 100. टोटल सॉल्यूशन होगा 120 ml का और x में सॉल्यूशन बचेगा 80 ml का. यहां पे बात खत्म नहीं हुई. एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया हमने. अच्छे से मिक्स इसलिए किया सो दैट हमारा प्रपोर्शन पूरे सॉल्यूशन में, पूरे y में मिल्क और वाटर का 20:100 यानी कि 1:5 हो जाए. तो इस 120 ml में हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो हो गया 1:5. अब मिक्स करने के बाद में 20 ml जितना हमने मिल्क ऐड किया था, x से y में ट्रांसफर किया था, उतना ही सॉल्यूशन 20 ml सॉल्यूशन अब हम y से x में ट्रांसफर करेंगे. जितना x से y में ट्रांसफर किया था उतना ही y से x में ट्रांसफर करेंगे. लेकिन जब हम x से y में ट्रांसफर कर रहे थे तो x में प्योर मिल्क था. बट अब जब हम ट्रांसफर करेंगे तो y में प्योर मिल्क भी नहीं है, प्योर वाटर भी नहीं है, y में मिल्क और वाटर का मिक्सचर है.
तो जितना प्रोपोर्शन हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है y में 1:5 का, जो हम y से x में ट्रांसफर करने वाले हैं मिक्सचर, उसमें भी मिल्क और वाटर का प्रोपोर्शन 1:5 का ही रहेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो क्योंकि 20 ml हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं यहाँ पे, तो रिमेनिंग मिक्सचर y में बचेगा 100 ml। ठीक है, बेसिकली 120 में से 20 ml सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस 20 ml में भी मिल्क और वाटर का रेशियो 1:5 होगा, यानी कि 1 यूनिट मिल्क होगा, 5 यूनिट्स वाटर होगा, टोटल हुआ 6 यूनिट्स। तो 6 यूनिट्स में से 1 यूनिट मिल्क है, यानी कि 1/6 मिल्क है 20 में से, तो 20 इंटू 1/6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और सिमिलरली 20 इंटू 5/6 वाटर कम हो जाएगा। और यही सेम जो हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कम हो रहा है y में, वही सेम एडअप होगा x में, यानी कि x में 20/6 मिल्क एडअप होगा और 20 इंटू 5 यानी कि 100/6 वाटर एडअप होगा। सो अब x में हमारा मिल्क हो जाएगा 80 + 20/6, 80 इंटू 6 480 + 20 यानी 500/6 हो जाएगा हमारा मिल्क, और 100/6 हो जाएगा वाटर, यानी कि 5:1 का रेशियो आ जाएगा मिल्क और वाटर का। Isn't it so? और सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि प्रपोर्शन इनिशियली 1:5 था और जितना हमने रिमूव किया है उसमें भी 1:5 है। तो जो बचेगा हमारा सॉल्यूशन, उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो 1:5 ही तो होगा। चाहो तो सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हो। 20 - 20/6, तो 20 इंटू 5/6 यानी कि दिस विल बी 100/6, और ये होगा 100 इंटू 6 यानी 600 - 100 यानी कि 500/6, तो 1:5 का रेशियो रहेगा। ठीक है, तो हमारे x मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो है 5:1 और y मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो है 1:5। क्वेश्चन ये कह रहा है कि m डिनोट कर रहा है हमारा प्रपोर्शन ऑफ मिल्क इन x, और मिल्क कितना है x में, 5 यूनिट्स है मिल्क और 1 यूनिट है वाटर। मिल्क हो गया हमारा 5, टोटल कितना हुआ 5 + 1 6, यानी कि मिल्क का प्रपोर्शन m = 5/5 + 1, यानी कि इट विल बी 5/6। और सिमिलरली y में n डिनोट कर रहा है हमारा वाटर का प्रपोर्शन, और वाटर कितना है 5 है टोटल 6 में से, तो n इज ऑल्सो इक्वल टू 5/6, m भी है 5/6 और n भी है 5/6, यानी कि m = n, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। अब ये तो हमने प्रॉपर कन्वेंशनल तरीके से करके इसको सॉल्व किया, बट देखो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पे कि हमारे इनिशियल क्वांटिटीज जो हैं, ठीक है, यहां से लेसन भी लेते हैं कि जहां पे कि हमारा इनिशियल क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल हमारे दो मिक्सचर होते हैं ए और बी, इनिशियली ए में 200 ml प्योर मिल्क है और बी में 200 ml प्योर वाटर है। ठीक है, अब हमने क्या किया, पहले ए में से 40 ml, कोई भी रैंडम नंबर 40 हो 50 हो 60 हो कोई भी नंबर हो, 40 ml हमने मिक्सचर रिमूव किया और इसको यहां पे ऐड कर दिया बी में। एक स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में, अब जो मिक्सचर हमारा बन गया है बी में, इस मिक्सचर में से हमने 40 ml रिमूव किया और उसको ऐड कर दिया हमने ए में। एग्जैक्टली वही जो हमने इस क्वेश्चन में किया है, बट इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 स्टेप थे। अब इसके बाद हम फर्दर आगे गए। अब हमने क्या किया, थर्ड स्टेप में फिर से एक बार, अब जो मिक्सचर बन गया है हमारा ए में, इस मिक्सचर में से 40 ml रिमूव किया और ऐड किया बी में। और फिर अगले स्टेप में यही सेम कहानी दोहराई, यानी फोर्थ स्टेप में अब 40 ml बी में बने हुए नए मिक्सचर में से रिमूव किया और ऐड कर दिया ए में। जब तक हम ये स्टेप इवन नंबर ऑफ स्टेप्स करेंगे, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 स्टेप किए हैं, अब ये जो नया क्वेश्चन बना है इसमें हमने 2 और स्टेप कर दिया। एज लॉन्ग एज नंबर ऑफ स्टेप्स इज इवन, और क्वेश्चन लास्ट में यही पूछे m और n की वैल्यू, तो m एंड n विल ऑलवेज बी इक्वल। अगर हमने स्टार्ट सेम किया है, यानी कि स्टार्टिंग में सेम क्वांटिटी था और सेम क्वांटिटी हम रिमूव करके ऐड कर रहे हैं हर बार, 40 ml रिमूव किया, 40 ml ऐड किया, फिर 40 ml ट्रांसफर किया, तो हर बार अगर हम सेम क्वांटिटी इसमें रिमूव कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज हम ऐसा करते जा रहे हैं, तो अगर इवन नंबर ऑफ स्टेप्स हैं तो m = n होगा। और उसके लिए कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं, हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, भले 4 स्टेप हो, भले 8 स्टेप हो, भले 10 स्टेप्स हो, 20 स्टेप्स हो। ठीक है, क्या ही क्लियर है? हाँ, इनफाइनेटली मेनी स्टेप्स होते जाएंगे तो फिर मिल्क और वाटर ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा दोनों में, बिकॉज उसी डायरेक्शन में पहुंचते जाएंगे। अगर तुम्हें 2 ग्लासेस लिए और दोनों ग्लासेस में एक में मिल्क भरा हुआ है, एक में वाटर भरा हुआ है, अब तुम दोनों को आपस में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पोर करते रहोगे, तो अल्टीमेटली आफ्टर इनफाइनेटली मेनी स्टेप्स, यानी कि 20, 50, 100 स्टेप के बाद में भी मिल्क और वाटर ऑलमोस्ट दोनों में बराबर हो जाएगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। A bottle contains 20 liters of liquid A. 4 liters of liquid A is taken out of it and replaced by same quantity of liquid B. Again, 4 liters of mixture is taken out and replaced by same quantity of liquid B. What is the ratio of quantity of liquid A to that of liquid B in the final mixture? तो एक बॉटल में ऑलरेडी, अभी पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है, पिछला क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऑलरेडी एक बॉटल में हमारे पास 20 लीटर्स लिक्विड ए है। अब हमने 4 लीटर्स लिक्विड ए को रिमूव किया है और रिप्लेस किया है 4 लीटर्स ऑफ लिक्विड बी से।
यानी कि लिक्विड बी को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बॉटल में, ठीक है। तो इनिशियली 20 लीटर्स हमारे पास लिक्विड ए है, बट हमने क्या किया, 4 लीटर रिमूव कर दिया, तो अब बचा 16 लीटर्स ए और साथ में हमने 4 लीटर्स बी को मिक्स कर दिया। यही तो क्या, अब हमारे मिक्सचर में ए और बी का रेशियो आ गया 16:4, या फिर कह सकते हैं 4:1। टोटल अगर 5 यूनिट्स है तो उसमें से 4 यूनिट हमारा लिक्विड ए है और 1 यूनिट लिक्विड बी है। अब इस मिक्सचर में से फिर से एक बार हमने 4 लीटर निकाला है, रिमूव किया है मिक्सचर को, और फिर 4 लीटर्स लिक्विड बी इंट्रोड्यूस कर दिया है। लेकिन इस बार जब हम 4 लीटर्स मिक्सचर निकालेंगे तो मिक्सचर में सिर्फ ए तो है नहीं, ए भी है और बी भी है, तो दोनों ही निकलेंगे, दोनों ही निकलेंगे और अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से निकलेंगे। अब क्योंकि प्रोपोर्शन है 4:1 का, तो 4 यूनिट्स निकलेगा हमारा लिक्विड ए और 1 यूनिट निकलेगा लिक्विड बी, टोटल 4 लीटर्स में से, ठीक है। तो ए कितना रिमूव होगा, 4 लीटर्स रिमूव कर रहे हैं, तो 4 लीटर्स में से 4:1 का यानी 4/5 है लिक्विड ए टोटल मिक्सचर में, तो 4 × 4/5 रिमूव होगा मिक्सचर ए और 4 × 1/5 रिमूव होगा बी। तो बचेगा कितना, ए बचेगा 16 - 16/5, तो 16 × 4/5 64/5 बचेगा ए, और बी बचेगा 4 - 4/5, यानी कि दिस विल बी 16/5, ठीक है। बट यहां पे कहानी खत्म थोड़ी हुई है, इसके बाद फिर हमने सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी यानी कि 4 लीटर्स लिक्विड बी इसमें ऐड भी किया है। अगर ऐड नहीं किया तो हमें पता था 4:1 रेशियो है मिक्सचर का, और जो रिमूव कर रहे हैं वो भी तो 4:1 ही रहेगा, क्योंकि सेम मिक्सचर से रिमूव कर रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन हमें मिलेगा इसके बाद में, रिमूवल के बाद में, उसका भी रेशियो 4:1 आएगा। यहां तक तो बात समझ में आती है, बट इसके बाद हम ऐड भी तो कर रहे हैं, तो यहां पे हम 4 लीटर्स लिक्विड बी ऐड करेंगे। तो फाइनली कितना लिक्विड बी होगा, ए हो गया हमारा 64/5 और बी हो जाएगा 16/5 + 4 यानी कि 36/5। तो ये हमारा फाइनल रेशियो होगा। सिंप्लीफाई कर लोगे, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 से यहाँ पे बचेगा 16, यहाँ बचेगा 9, 16:9 विल बी आवर फाइनल सॉल्यूशन। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, ठीक है। ये एक अप्रोच होगा इस क्वेश्चन सॉल्व करने का, बट अगर स्टेप इसमें बढ़ते रहते तो फिर तो हमारे लिए कहानी मुश्किल हो जाती। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास स्मार्टर अप्रोच होना चाहिए, और वो अप्रोच क्या होगा कि इनिशियली हमारा जो मिक्सचर है उसमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ए है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ए है, प्योर लिक्विड ए है, ठीक है, प्योर लिक्विड है। तो जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा, और फाइनल सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, ए का रेशियो देखते हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट ए से किया है और बार बार हम बी ऐड कर रहे हैं। तो जिस क्वांटिटी को, जिस मिक्सचर को हम, जिस लिक्विड को ऐड कर रहे हैं उसमें हम रेशियो नहीं देखेंगे, हम उस चीज में हमेशा कैलकुलेशन करेंगे जो कि फिक्स है, जो कि हम ऊपर से ऐड नहीं कर रहे। फिक्स का मतलब जो कि हम ऊपर से ऐड नहीं कर रहे, इनिशियल में ही से रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ए का सॉल्यूशन क्या है, टोटल में ए कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल कितना है, इनिशियली 20 लीटर्स ए है, 20 लीटर्स टोटल है, यानी कि 1 यूनिट है, कंप्लीटली प्योर लिक्विड ए है। इनिशियली तो ए है, ठीक है, तो इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ ए इन टोटल लिक्विड इज 1 यूनिट, कंप्लीटली 1/1 है, 1:1 का रेशियो है, ठीक है। तो स्टार्ट हमने यहां से किया, मल्टीप्लाइड बाई, अब हमने क्या किया, 4 लीटर्स ऑफ लिक्विड ए को रिमूव किया है, यानी कि इस मिक्सचर में से 4 लीटर्स निकाला है और फिर उसको रिप्लेस किया है सेम क्वांटिटी से, जितना निकाला है उतना ही रिप्लेस किया है। तो 4 लीटर्स हमने रिमूव किया है कितने में से, 20 में से। तो आउट ऑफ 20 वी हैव टेकन आउट 4। तो 4 20 का कितना होगा, 4 होगा 20 का 1/5, यानी कि 1/5 मिक्सचर इज टेकन आउट। यही तो क्या, हमने 1/5 मिक्सचर को हमने रिमूव किया है। तो अगर 1/5 को रिमूव कर दिया है तो बचेगा कितना, 4/5 बचेगा, क्योंकि हमारा जो ए है वो सिर्फ मिक्सचर में, ऊपर से हम ऐड तो कर नहीं रहे। तो ए अगर हमने 1/5 रिमूव कर लिया तो बचेगा 4/5, यानी कि अब रिमेनिंग बचा होगा 4/5। सेकेंड स्टेप में फिर से हम 4 लीटर्स ही रिमूव कर रहे हैं, यानी कि अगेन 1/5 को रिमूव कर रहे हैं, तो बचेगा कितना, अगेन बचेगा 4/5। तो यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड ए टोटल में फाइनली होगा हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, ये जो 1 है ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, मल्टीप्लाइड बाई रिप्लेसमेंट फैक्टर, ठीक है, जो कि है 4/5, क्योंकि हमने 1/5 को रिमूव किया है, ठीक है। जितना रिमूव करेंगे रिप्लेसमेंट फैक्टर हो जाएगा हमारा 1 माइनस जो रिमूव क्वांटिटी है, विच इज 1/5 इन दिस केस। और फिर सेकंड स्टेप में वही क्या है, तो फाइनली हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए टोटल में होगा 16/25, यानी कि 16 हमारा ए है, 25 हमारा टोटल मिक्सचर है। तो अगर टोटल 25 है, 16 ए है, तो फिर बी कितना होगा, बी होगा 9। टोटल 25 में से ए रिमूव कर दिया, ए 16 है तो बी बचा 9, यानी कि ए और बी का रेशियो आ जाएगा 16:9। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्या ये पार्ट क्लियर है, ठीक है। अगर ये बात क्लियर होती है तो एक सिंपल सा
क्वेश्चन करते हैं कि यही सेम कहानी हमारा 20 लीटर्स हमारा लिक्विड ए है इनिशियली, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, रिमूव किया हमने 5 लीटर्स ए एंड रिप्लेस किया बी से, सेम क्वांटिटी। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, 4 लीटर्स ए रिप्लेस किया बी से, और थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, 8 लीटर्स ए नहीं 4 लीटर्स मिक्सचर, ये तो नहीं, ये तो बचा नहीं, मिक्स कर दिया ना, ठीक है। और थर्ड स्टेप में हमने 8 लीटर मिक्सचर को रिमूव किया, और एक सेकेंड, ये 8 पूरा क्लियर नहीं हो रहा, तो 8 लीटर्स को रिमूव किया और रिप्लेस किया फिर से बी से। फाइनली ए और बी का रेशियो क्या होगा, कमेंट में मेंशन करना क्या आंसर आएगा, ए और बी का रेशियो फाइनली क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A vessel full of water weighs 40 kilograms. If it is 1/3 filled, तो वेट बन जाता है हमारा 20 kg. तो व्हाट इज द वेट ऑफ एम्प्टी वेसल? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। फुल ऑफ वाटर है तो 40 kg वेट है, 1/3 फिल्ड है तो फिर वेट बन जा रहा है 20 kg, ठीक है। जब फुल ऑफ वाटर है तो वेसल है और पूरा वाटर से भरी हुई है, तब वेट आ रहा है हमारा 40 kg। और सेकंड केस में 1/3 फिल्ड है, यानी कि वेसल तो पूरा, वेसल का अपना वजन तो चेंज नहीं होगा, बट जो वाटर है वो 1/3 है, यानी कि वाटर का वेट हो जाएगा W/3। अब वेट हो जा रहा है 20 kg। दोनों ही कंडीशन में फर्क क्या है? फर्क ये है, सेकंड कंडीशन में हमारा 1/3 फिल्ड है, यानी कि वाटर 2/3 नहीं फिल्ड है, और वही तो डिफरेंस है, वही तो डिफरेंस है, और ये डिफरेंस आ रहा है हमारा 20 किलोग्राम्स का। इज़न्ट इट सो? तो कह सकते हैं कि वाटर के टोटल वेट की, जबकि कंप्लीटली फिल्ड होगा, W की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 × 3/2, जो क्या हो जाएगा 30 kg। तो वाटर का वेट है 30 kg और टोटल वेट है 40 kg वेसल का और वाटर का। तो अगर वाटर का वेट है 30 kg तो वेसल का वेट हो जाएगा 40 - 30, यानी कि 10 kg। ऑप्शन है, ठीक है, क्लियर है भाई। वेसल का इनिशियली वेट था 40 kg, जबकि वाटर भी उसमें साथ में एडेड था, कंप्लीटली फिल्ड थी। अगर 1/3 फिल्ड होती तो वेट होता 20 kg, यानी कि 2/3 खाली कर दोगे तो 20 kg कम हो जाएगा। 40 से 20 पे पहुंचे तो 2/3 खाली करते ही 20 kg कम हो गया। अब 1/3 और खाली कर दोगे, यानी कि बचा हुआ जो 1/3 है उसको भी खाली कर दोगे। जब 2/3 का वेट 20 kg है तो 1/3 का वेट उसका हाफ होगा, 10 kg होगा, 10 kg और कम हो जाएगा। तो 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया, आ गया हमारा 10, तो यही 10 kg तो आंसर होगा, वेसल का वेट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग डेटा, एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश गिवन है, गर्ल्स के, बॉयज के और ओवरऑल एवरेज, और एवरेज मार्क्स इन हिंदी गिवन है, गर्ल्स के, बॉयज के और ओवरऑल एवरेज की वैल्यू है x, और हमें एक क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगा x का। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या है कि एलिगेशन अप्लाई कर दो, ठीक है, एलिगेशन अप्लाई कर दो स्ट्रेट अवे। अब सबसे पहले हमें गर्ल्स और बॉयज का रेशियो निकालना पड़ेगा, जिसके लिए डेटा हमें गिवन है एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश का कि 9 मार्क्स हैं एवरेज गर्ल्स के, 8 मार्क्स है एवरेज बॉयज के, और ओवरऑल एवरेज आ रहा है 8.8 का। तो 9 है गर्ल्स का एवरेज, बॉयज का एवरेज है 8, और ओवरऑल एवरेज आ रहा है 8.8, ठीक है। 9 में से 8.8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 0.2, 8.8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे वैल्यू आ जाएगा 0.8। तो रेशियो क्या बन जाएगा हमारा, डेसिमल से डेसिमल गया 8:2, यानी कि 4:1 रेशियो आ जाएगा। नहीं कि अगर 4 गर्ल्स है तो 1 बॉय होगा, 4:1 गर्ल्स और बॉयज का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यही सेम काम हिंदी के लिए भी करना है। तो हिंदी में गर्ल्स के मार्क्स हैं 8, बॉयज के हैं एवरेज 7, और रेशियो है 4:1 का, तो मान सकते हैं कि 4 गर्ल्स हैं और 1 बॉय है। तो ओवरऑल एवरेज हमारा हो जाएगा, एवरेज गर्ल्स का है 8, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मान ली, 8 × 4 प्लस एवरेज बॉयज का है 7, नंबर ऑफ बॉयज 1 मान लिया, डिवाइड बाई टोटल यानी 4 + 1, तो 32 + 7 39/5, आंसर आ जाएगा 7.8, 7.8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये अप्रोच हो गया। हालांकि ये क्वेश्चन इतना आसान था कि इसमें हमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी? क्योंकि क्वेश्चन हमें कह रहा है एवरेज मार्क्स इंग्लिश में क्या है, गर्ल्स के 9 है, बॉयज के 8 है, एवरेज है 8.8 का। और यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि हमारा हिंदी के मार्क्स क्या है, गर्ल्स के 9 से 8 हो गए, यानी कि 1 का रिडक्शन आया है, 1 कम हुआ है, और बॉयज में भी 1 का रिडक्शन आया है।
तो गर्ल्स के मार्क्स भी 1 कम है, बॉयज के मार्क्स भी 1 कम है, तो जो एवरेज भी है हमारा वो भी 1 से ही कम हो जाएगा, यानी स्ट्रेट अवे आंसर हमारा आ जाएगा विदाउट एनी कैलकुलेशन 8.8 - 1, यानी कि दिस विल बी 7.8। इतना सिंपल डेटा गिवन है, तब फिर कैलकुलेशन क्यों करेंगे, स्ट्रेट अवे आंसर मार्क करेंगे, 7.8 आंसर होगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब एक और आसान सा अप्रोच समझते हैं यहाँ पे, ध्यान से मेरी बात को सुनना, तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन केक वॉक हो जाएगा। हमें अल्टीमेटली इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए था, डेटा, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो चाहिए था, क्योंकि हम रेशियो निकाल पाएंगे, एक्चुअल नंबर हमें नहीं पता, ठीक है, बट रेशियो तो यहाँ से निकाल लेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है रेशियो के बाद में क्वेश्चन हमसे लेटर से कहता कि रेशियो हमारा फर्स्ट वन आ गया, हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन कहता कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे क्लास में है 50, तो फिर हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि फर्स्ट वन आ रहा है, यानी कि टोटल 5 यूनिट्स में से 4 यूनिट्स हमारी गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी, 4/5 ऑफ 50, यानी कि 40 होंगी गर्ल्स और बॉयज हो जाएंगे 10। ठीक है, ये चीज भी हम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते थे अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता, बट अभी हम एवरेज की बात करते हैं कि अभी हमें रेशियो निकालना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक काम करो, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में एक काम कर लो कि 9 हमारे गर्ल्स के नंबर हैं, बॉयज के नंबर है 8, एवरेज नंबर है 8, और ओवरऑल एवरेज मार्क्स हैं 8.8। अब हम एक काम करते हैं यहाँ पे कि हम लेटस से कि 8 को, जो सबसे छोटी वैल्यू है जो कि बॉयज का एवरेज, इसको 0 मान लेते हैं, सारी वैल्यूज में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो अगर 8 को 0 मान लिया 9 हो जाएगा 1 और 8.8 हो जाएगा 0.8। अब मान लिया गर्ल्स हमारी हैं ए, बॉयज है बी, गर्ल्स हैं बॉयज है बी, ठीक है, तो एवरेज क्या होगा हमारा, एवरेज होगा a इंटू 1 प्लस b इंटू 0, तो b इंटू 0 तो 0 ही आ जाएगा, a इंटू 1 प्लस b इंटू 0 डिवाइडेड बाई a प्लस बी, यही तो होगा ओवरऑल एवरेज, वेट एवरेज, और दिस विल बी इक्वल टू ओवरऑल एवरेज जो कि है 0.8, तो ये तो 0 हो गया, तो a अपॉन a प्लस बी 0.8 या फिर 8/10, ठीक है, तो a अपॉन a प्लस बी हो गया हमारा 8/10, यानी कि ये हो जाएगा सिंप्लीफाई हो गया 4/5। तो अगर a 4 है, a प्लस बी है 5, यानी कि a अगर 4 है तो b को होना होगा 1, तभी तो a प्लस बी हमारा 5 होगा, तो a और b का रेशियो यानी कि गर्ल्स और बॉयज का रेशियो आ जाएगा 4:1। तो ऐसे भी तुम इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। There is a milk sample with 50% water in it. If 1/3 of this milk is added to equal amount of pure milk, then water in the new mixture will fall down to what value? अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बट शायद इस लैंग्वेज से कहीं पे तुम गलती करो तो फंस जाओ, ये पॉसिबिलिटी बनती है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन ये कह रहा है एक मिल्क का सैंपल है, इसमें 50% वाटर है, ठीक है, तो सैंपल में 50% तो मिल्क है, माना 50 ml मिल्क है और वाटर भी है 50 ml, 50 ml मिल्क है, 50 ml वाटर है। अब 1/3 ऑफ दिस मिल्क, यानी कि पूरा नहीं, 1/3 हमने क्या किया है, ऐड किया है इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क में, ठीक है, लेकिन हम 1/3 मिल्क ऐड करें, टोटल क्वांटिटी तो हमें गिवन नहीं है, जितना हम निकाल रहे हैं, जितना 1/3 हम ले रहे हैं, 1/3 की जो वैल्यू होगी उतना ही प्योर मिल्क हमें ऐड करना है, ठीक है, तो मान लिया हमने यही 1/3 है, ठीक है, टोटल हमारा कितना होगा 50 + 50 100 ml, अगर 1/3 हमारा 100 ml है, अगर टोटल की बात करें, टोटल कितना होगा 300 ml, हालांकि उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, बट समझने के लिए कि अगर टोटल 300 ml था तो हमने 100 ml को रिमूव किया और उतना ही वाटर, कितना वाटर, सॉरी इतना ही मिल्क ऐड करेंगे, बट कितना मिल्क, जितना हमने ये मिक्सचर लिया है, यानी कि 1/3 हमने लिया है, 100 ml लिया है, तो 100 ml ही प्योर मिल्क इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, तो अब मिल्क हो गया हमारा 150, वाटर हो गया 50, यानी टोटल 200 ml में से वाटर है 50 ml, यानी कि कितना हो गया 1/4 25%, तो वाटर हो गया हमारा 25%, वाटर हो गया 25%, या फिर ऐसे समझ लो कि इनिशियली जो हमारा मिल्क और वाटर है वो है 1:1, बराबर है 50% क्योंकि वाटर है। अब जितना ये मिक्सचर है, क्योंकि 1/3 निकालने के बाद जितना हमने निकाला है उतना ही प्योर मिल्क ऐड किया है, उतना ही प्योर मिल्क ऐड किया है, ठीक है, तो अगर हमने उतना ही प्योर मिल्क ऐड किया है तो जाहिर सी बात है कि उस केस में हमारा 2 यूनिट्स ऑलरेडी है और 2 यूनिट्स हम प्योर मिल्क ऐड कर रहे हैं इसमें, तो मिल्क हो जाएगा 3 यूनिट्स और वाटर रहेगा 1, टोटल कितना है 4, तो 4 में से 1 वाटर है, यानी कि 25% वाटर है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मंथली एवरेज सैलरी पेड टू ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी वॉज ₹5,000, तो मंथली एवरेज हमारा सारे के सारे एम्प्लॉइज का है 5,000, मंथली एवरेज सैलरी पेड टू मेल एंड फीमेल इज 5,200 एंड 4,200, फिर परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉइज का है, स्ट्रेट अवे एलिगेशन का क्वेश्चन है, ये 5,000 आ रहा है हमारा टोटल एवरेज मेल का और फीमेल का, जहां पे कि मेल की एवरेज सैलरी है 5,200 और फीमेल की एवरेज सैलरी है 4,200,
5200 माइनस 5000 हो जाएगा 200, और यहाँ पे वैल्यू 5000 माइनस 4200 हो जाएगी 800। रेशियो आ गया हमारा मेल और फीमेल का 4:1। अगर 4 मेल इंप्लॉइज हैं तो 1 फीमेल इंप्लॉय होगा, टोटल इंप्लॉय होंगे 5, यानी कि 5 इंप्लॉइज अगर टोटल हैं तो उनमें से 4 हैं मेल, 5 में से 4 मेल हैं। परसेंटेज क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ मेल इंप्लॉइज क्या आ जाएगा, 5 में से 4 है यानी 4/5 इंटू 100, 80%। 80% हमारे मेल इंप्लॉइज होंगे। ओके, क्लियर है। अदरवाइज जो मैंने बताया कि तुम जीरो कर लो, किसको जीरो करोगे, सबसे छोटी वैल्यू को जीरो कर लो। 4200 को लेटेस्ट से तुमने जीरो कर लिया, ठीक है। तो सारी वैल्यूज को 4200 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो एवरेज हमारा कितना आएगा भाई, मेल इंप्लॉइज की सैलरी हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट करो 4200 यानी 1000 आ जाएगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रेशियो निकालने के लिए इस चीज को यूज करोगे, और कुछ करना होगा तो फिर प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेल की सैलरी आ गई 1000, 4200 में सब्ट्रैक्ट किया, ये बात याद रखना, ठीक है। ये हमने सब्ट्रैक्ट किया है सारी वैल्यू से। फीमेल की सैलरी आ गई 0 और एवरेज आ गया हमारा 800। मान लिया ए मेल्स हैं बी फीमेल्स हैं, तो 1000 इंटू ए प्लस 0 इंटू बी डिवाइड बाई ए प्लस बी इज 800। तो 0 है तो 1000 ए बाई ए प्लस बी इज 800। तो यहां से हमें ए टू बी की वैल्यू इजिली निकल आएगी। क्लियर है, ओके। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 30 grams of sugar was mixed in 180 ml of water in a vessel A. 40 grams of sugar was mixed in 280 ml of water in vessel B and 20 grams of sugar was mixed in 100 ml of water in vessel C. तो solution in vessel B क्या होगा, sweeter than that in C, sweeter than that in A, as sweet as that in C, less sweet than that in C. तो हर एक केस में हम रेशियो निकाल लेते हैं शुगर और वाटर का, या तो कॉन्सेंट्रेशन निकालना शुगर का वाटर में या फिर रेशियो निकालना, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। तो शुगर और वाटर का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले केस में क्या आ रहा है, वेसल ए में 30 ग्राम शुगर है 180 ml वाटर में, 30:180 जो कि हो जा रहा है हमारा अल्टीमेटली 1:6, यानी शुगर कितना है 6 यूनिट्स में से 1 है। बी में 40 ग्राम इन 280 ml 1:7 हो जा रहा है। अब क्योंकि 7 यूनिट्स हमारा वाटर है, पहले वाले केस में क्या है 1 यूनिट है 6 में, ठीक है। दूसरे वाले केस में 1 यूनिट है 7 में, और थर्ड केस में क्या आएगा 20 ग्राम इन 100 ml यानी 1:5। तो शुगर हमारा पहले केस में 6 यूनिट्स वाटर में 1 यूनिट शुगर है, सेकंड केस में 7 यूनिट्स वाटर में 1 यूनिट शुगर है, और थर्ड केस में 5 यूनिट्स वाटर में 1 यूनिट शुगर है। यानी कि 1/6 पहले वाले केस में कह सकते हैं 1/6 ग्राम पर एम एल, सेकेंड वाले केस में 1/7 ग्राम पर एम एल इतना शुगर है, और थर्ड केस में दिस इज 1/5 ग्राम पर एम एल, इतना ही तो है। तो सबसे ज्यादा शुगर कब है, थर्ड वाले केस में है, मैक्सिमम है, और सबसे कम शुगर आ रहा है हमारा सेकंड केस में, यानी कि सॉल्यूशन बी में, इसमें मिनिमम है। तो बी में सबसे कम शुगर है, तो सॉल्यूशन इन वेसल बी इज लेस स्वीट डेफिनेटली, बिकॉज लीस्ट है, तो आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। क्या ये पार्ट क्लियर, ठीक है। सबसे कम है शुगर ऑप्शन बी में, वेसल बी में, फिर है ए में, और फिर है सी में, स्वीटनेस का अगर हम स्केल स्टैब्लिश करें तो। ओके, एक और छोटी सी बात जो हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगी, बट जो ऑब्जर्व करनी चाहिए, देखो ऑप्शंस हमारे क्या गिवन है, स्वीटर देन दैट इन सी, एज स्वीट एज दैट इन सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को ऑब्जर्व करो, ठीक है। अगर लेटर से क्वेश्चन बहुत मुश्किल होता तो भी कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखो हमें डेफिनेटली पता है कि या तो बी और सी में सेम स्वीटनेस होगा, या बी में सी से कम स्वीटनेस होगा, या फिर ज्यादा स्वीटनेस होगा, तीन में से कोई ना कोई एक केस तो जरूर होगा, या तो कम स्वीट होगा बी में सी से, या ज्यादा स्वीट होगा, या उतना ही स्वीट होगा जितना कि सी में है, यानी कि ए सी और डी में से कोई ना कोई एक तो पक्के से ट्रू होगा, और अगर पक्के से ट्रू होना है ए सी और डी में से किसी ना किसी एक को, तो फिर डेफिनेटली बी तो आंसर नहीं होगा। क्या ये एलिमिनेशन कर पा रहे हो, यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स नहीं है, बट हमें पता है ए सी और डी में से कोई ना कोई एक डेफिनेटली करेक्ट होगा, तो बी तो करेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इक्वल ग्लासेस ऑफ सेम टाइप are respectively 1/3 and 1/4 full of milk. They are then filled up with water and the contents are mixed in a pot. So what is the ratio of milk and water in the pot? Now this is a very specific type of question. और ऐसे किसी क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखो एक तरीका तो ये है कि तुम ये मान लो कि 1 यूनिट टोटल वॉल्यूम है वाटर वॉल्यूम है ग्लास का,
एक ग्लास का, ठीक है। और एक ग्लास ऐसा है जिसमें कि 1/3 मिल्क है पहले वाले ग्लास में, सेकेंड ग्लास में 1/4 मिल्क है, और वॉल्यूम दोनों का 1 यूनिट है, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 2 यूनिट्स। और पहले वाले 1/3 1/3 मिल्क है, दूसरे वाले 1/4 मिल्क है। दोनों को मिक्स कर दोगे तो अब जैसे ही तुम दोनों को मिक्स करोगे 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट टोटल हो जाएगा 2 यूनिट्स। और इस 2 यूनिट में से मिल्क कितना है 1/3 प्लस 1/4, तो मिल्क हमारा हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4, और बचा हुआ वाटर होगा, वाटर होगा 2 माइनस 1/3 प्लस 1/4। यहाँ से रेशियो मिल जाएगा हमें, 1/3 प्लस 1/4 आ जाएगा, एलसीएम लोगे 12 आ जाएगा, तो 4 + 3 यानी कि दिस विल बी 7/12। और यहाँ पे 2 माइनस 7/12 यानी कि 24 माइनस 7 17/12 हो जाएगा। तो मिल्क वाटर का रेशियो आ जाएगा 7:17। ऑर्डर का ध्यान रखना है यहाँ पे, खास ध्यान रखना कि पहले मिल्क है बाद में वाटर है तो रेशियो है 7:17, पहले वाटर होता बाद में मिल्क होता तो रेशियो हो जाता 17:7। आंसर है 7:17, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जामिनर कभी ऐसे ही फंसा सकता है कि ऑप्शन में 17:7 दे दे और नवदीज ऑप्शन दे दे, तो उस केस में नवदीज ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज आंसर है 7:17। ऑर्डर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन सच अ क्वेश्चन, ठीक है। बट ये तो हो गया इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबे तरीके से, हालांकि कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा हमारा, बट स्टिल इस क्वेश्चन को और भी इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, देखो गिवन है हमें 1/3 एंड 1/4, 3 को पकड़ो और 4 को पकड़ो, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो हमने मान लिया 12 ml हमारा एक ग्लास का वॉल्यूम है, तो पहले वाले ग्लास में 12 ml में से मिल्क कितना है 1/3 है, 1/3 है यानी कितना होगा 4 ml होगा, 12/3 होगा ना, क्योंकि 1/3 है तो 12/3 यानी कि 4 ml होगा। सेकंड वाले में भी 12 ml है टोटल वॉल्यूम, लेकिन मिल्क कितना है 1/4 है, 1/4 है, ठीक है 1/4 है, पहले वाले कैसे 1/3 है, तो 12 इंटू 1/3 4 ml होगा, सेकंड में 12 इंटू 1/4 यानी कि 3 ml होगा। जब दोनों में तुम वाटर ऐड कर दोगे बचा हुआ जो वॉल्यूम है और दोनों को मिक्स करोगे 12 + 12 कितना हो जाएगा 24 ml अब टोटल हो गया, जिसमें से कि मिल्क कितना है 4 + 3 7 और बचा हुआ होगा वाटर विच इज 17। तो तुम्हारे क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा, 2 की बजाय 3 ग्लास होंगे, 4 ग्लास होंगे, 5 ग्लास होंगे, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्या ये मेथड समझ पा रहे हो? 24 में से 7 है मिल्क और 17 है वाटर, ऑप्शन ए। ओके क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो अगेन सिमिलर क्वेश्चन जो कि 2012 में आया, 2 ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ रिस्पेक्टिवली हाफ एंड 3/4 फिल्ड, तो पहला वाला हाफ फिल्ड है, दूसरा वाला 3/4 फिल्ड है, ठीक है। फोकस करो इन दोनों वैल्यूज पे, 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 ही आएगा। तो मान लिया हमने एक ग्लास का वॉल्यूम है 4 ml, दूसरे का वॉल्यूम भी होगा 4 ml, पहला वाला हाफ फिल्ड है, तो पहले वाले में हाफ क्या फिल्ड है मिल्क है। ये भी ध्यान देना कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक में मिल्क हो एक में वाटर हो, ठीक है। तो 4 का हाफ यानी कि 2 ml मिल्क है पहले वाले में, दूसरे वाला 3/4 फिल्ड है और वो भी मिल्क से फिल्ड है, तो 4 का 3/4 होगा 3 ml मिल्क है, ठीक है। तो अब मिल्क है 2 ml, तो बचा हुआ 2 ml फिल कर रहे हो तुम वाटर से, और मिल्क है 3 ml, तो बचा हुआ 1 ml फिल कर रहे हो वाटर से, यानी कि टोटल तुम्हारा 8 ml हो जाएगा जब दोनों को मिक्स करोगे, जिसमें से कि 5 ml होगा मिल्क और 3 ml होगा वाटर, 5:3 हमारा रेशियो आ जाएगा, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। Isn't that super easy? Isn't it so clear है? ठीक है, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन इन दिस सेशन। आई बिलीव जितने भी हमने क्वेश्चंस किए वो सारे के सारे समझ में आएंगे, मजा आएगा तुम्हें सेशन में, बहुत कुछ सीखने को मिला हो। किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट रहता है, कितना ही बेसिक से बेसिक डाउट क्यों ना हो, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट। अगर सेशन तुम्हें पसंद आया तो भी कमेंट में जरूर अपना फीडबैक मेंशन करना कि तुम्हें सेशन कैसा लगा, कौन सी बात, कौन सा पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आया, सबसे ज़्यादा मजा आया कौन से कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। कमेंट में बात जरूर से मेंशन करना और अपना फीडबैक जरूर देना। इसके अलावा अगर सेशन पसंद आया तो लाइक बटन जरूर हिट करना, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से ज्वाइन कर सकते हो, और अपनी किसी भी क्वेश्चन या क्वेरी को मुझसे पूछ सकते हो टेलीग्राम पे @ADITYKT। माय नेम इज आदित्य कुमार तिवारी एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।